हेलो दोस्त, तो कैसे हो? गुड इवनिंग। फिर मैं आपके बीच एक टॉपिक लाया हूँ और इस बार ये टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। और बात करेंगे आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर का। बहुत ही कमाल का टॉपिक है और ये भी आपके लिए आसानी होगा। तो चलिए आपके बीच हम इससे रूबरू कराते हैं कि आखिर ये जेंडर है क्या चीज़। जेंडर बहुत ही आसान है। जेंडर जिसमें हम बात करते हैं मेल फीमेल या कॉमन या न्यूट्रल। तो बात चलिए ये करते हैं, हम लोग सीखेंगे आज का जेंडर। जेंडर क्या चीज़ है, बहुत ही कमाल का टॉपिक है और आपके बीच में फिर लाया हूँ। तो चलिए जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जेंडर है क्या, बहुत ही आसान है। चलिए समझिए और फिर बताइए कि कितना आसान है इसमें। देखिए जेंडर जो होता है ना, एक्सप्रेस करता है, कोई भी क्लासिफिकेशन करता है। क्या क्लासिफिकेशन करता है? नाउन का। नाउन का आखिर क्यों क्लासिफिकेशन किया? नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कर रहा है किसी पर्पस। इसका एक ही पर्पस होता है, रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का ये जेंडर है। तो जेंडर को जो है ना, वो 4 तरीके से दिखाना चाहता है। पहला मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन जेंडर में दोनों आ जाता है। तो मेल में जैसे आ गया हॉर्स, डॉग, समझ रहे हैं, कैट। और फेमिनाइन में आ गया जैसे कि इसमें आ गया काऊ, बफेलो, गोट्स। कॉमन जेंडर में जैसे कि स्टूडेंट, पुलिस, इंस्पेक्टर। और न्यूट्रल जेंडर जो ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ हो, मतलब जिसमें अगर देखा जाए तो जिसके पास कुछ लाइफ वगैरह नहीं होता है, एकदम नॉन लिविंग थिंग होता है, वो आपका क्या हो गया? वो न्यूट्रल जेंडर। छोटा मोटा जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और न्यूट्रल जेंडर के कुछ रूल्स होते हैं, चलिए रूल्स की बात करते हैं। जब मैस्कुलिन को फेमिनाइन जेंडर बनाना होता है तो इसको बस अपोजिट कर देते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे डॉग है तो बीच, हॉर्स है तो मेयर। सेकेंड रूल क्या है, अगर मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो उसमें ईएस लगा के बना देते हैं। जैसे कि पोइट में ईएस लगाएंगे तो पोइटेस्ट बन गया। हॉट हॉस्ट में ईएस लगाएंगे तो हॉटेस्ट बन गया। अब कहा जा रहा है अगर मैस्कुलिन जेंडर में ओ या ई लास्ट में आता है तो उसको ओ ई को हटा के ईएस लगा के बनाया जाता है आपका फेमिनाइन। जैसे राइटर है, देखिए यहाँ का आर हट जाएगा तो यहाँ का ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राइट रेस। यहाँ का लास्ट लेटर हटा देना है। ये हो गया आपका मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बनाना है। आगे लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे टेलर है तो टेलर में कुछ चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर है लास्ट में, ठीक है ना, उसके पहले वो है। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी वो था। तो ये एक्सेप्शन में बता देते कि ऑथर और टेलर एक ऐसा चीज है जो इसमें नहीं हटता, बिल्कुल सेम रहता है। अब मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है कि जैसे अगर मैन रहेगा तो मैन के जगह पे वुमेन कर देना है। जैसे कि वाशरमैन रहेगा तो वाशरमैन, ठीक है। मिल्कमैन तो मिल्क वुमेन कर देना है। दूसरा रूल क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैस्कुलिन जेंडर में वोवेल या कंसोनेंट का कोई वर्ड आता है, वर्ड जो भी आवे उसमें लेटर अगर वोवेल का हो या कंसोनेंट का हो तो उसको हम चेंज कर ईएस लगाते, तब फेमिनाइन जेंडर बनता है। हाँ बिल्कुल सही सुने, यानी वोवेल का लेटर हो या कंसोनेंट का लेटर हो, उसको हटाने के बाद उसमें ईएस जोड़ के तब हम उसको फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। जैसे देखिए एबॉट में क्या करते हैं, एबॉट में यहाँ देखते हैं ओटी को हटा दिए, दोनों के वोवेल और कंसोनेंट को हटा दिया, डायरेक्ट क्या कर दिए? ईएस लगा दिए। डक में, ड्यूक में क्या लगा दिए? यहाँ का एकदम लेटर चेंज हो गया, यहाँ का दोनों हटा दिए। अब दोनों हटा दिए तो क्या लग गया? यहाँ पे डचेस हो गया। उसी प्रकार से कहा जाता है, अगले रूल है कि मैस्कुलिन जेंडर में अगर कोई भी वर्ड आता है उसको फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो बस ए लगा देंगे, बात खत्म। जैसे डॉन तो डोना हो गया। अगर मैस्कुलिन जेंडर में कंपाउंड वर्ड आता है, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब डबल वर्ड, जब 2 वर्ड रहता है उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो उसको फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो जो मेन वर्ड रहेगा ना उस मेन वर्ड को अपोजिट करते हैं। जैसे स्टेप ब्रदर थे स्टेप सिस्टर, देख रहा है ना, इसमें कंपाउंड वर्ड है कि नहीं। और कह रहा है कि यहाँ पे जब मेन वर्ड को ही चेंज कर देना है, इसको इसको मेन वर्ड कहा गया, बिना नाम वाला को, कॉमन नाम को। बाकी जैसे कि तैसे रहेगा। नेक्स्ट रूल है
अगर मेस्क्यूलिन को फेमिनाइन बनाना है तो कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ड जिसको नियम से चेंज किया, जैसे ही रहेगा तो ही जैक, जैक को जेनी में बदल देना है। ऐसे देख लीजिए ही एलिफेंट को सी एलिफेंट में बदल देना है। कुछ ऐसे भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल, कुछ ऐसे भी नाउन है जो बहुत ही क्रूएल हो, डेंजर हो, वास्ट हो, स्ट्रिक्ट हो, तो हम वहां पर मेस्क्यूलिन जेंडर में ही उसको बनाते हैं, फेमिनाइन जेंडर में नहीं। द सन स्प्रेड्स हिज लाइट ऑन अर्थ, अर्थ पे जो होता है सन का लाइट होता है ना, सब पूरे जगह फैलता है, स्प्रेड करता है। तो जो ये क्या है, ये बिल्कुल अट्रैक्टिव होता है, ये बिल्कुल सही है कि मतलब बहुत ही वास्ट है। अब नेक्स्ट है कि अगर नाउन, ये नाउन तो आपको पता चलेगा कि जो गुस्सा हो, भयंकर हो, क्रोध हो, विशाल हो, और जो नाउन देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे, एकदम शांति हो, कूल डाउन हो, तो उसको फेमिनाइन बनाने के लिए ऊपर वाला में तो समझ गए कि मैस्कुलिन बनाते हैं, नीचे वाला में फिजिकल मतलब फेमिनाइन बनाते हैं, जैसे कि ऑटम अर्थ। एक और होता है कंट्री, स्टेट, प्लेस, अगर पॉलिटी पार्टी में आता हो तो फेमिनाइन जेंडर में बनेगा, अगर जियोग्राफिकल नेम में आता हो तो न्यूट्रल जेंडर में बनेगा, याद रखिएगा। जैसे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक बट इंडिया इज अ जियोग्राफिकल। तो जब अगर बात करेंगे भौगोलिक कंडीशन में बात करेंगे तो ये न्यूट्रल जेंडर में बनेगा। और याद रखिएगा जैसी कोई भी स्टेट प्लेस की बात करेंगे तो किसी न किसी रूल से, किसी न किसी लॉ से कनेक्ट रहेगा, तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी में यानी जो भी हो उसको फेमिनाइन जेंडर में बनाते हैं। तो डियर आपको ये टॉपिक है, इसको आराम आराम से भगा कर आप लोग एक एक चीज़ समझिएगा और इसका यूज़ कीजिएगा, 100% ये आपको समझ में आएगा। तो ये था आज का आपका जेंडर टॉपिक, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। इसी तरीके से बहुत ही अच्छे आपके बीच हम टॉपिक लाते रहेंगे, और आप उम्मीद है कि आप इसको जितना बार देखेंगे उतना बार समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन है उसमें डाल के लिखिएगा, तो और इससे भी कोशिश करेंगे कि आपके भी चलाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।